हिप्रा को लोग पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट R&D कंपनी के तरीके से जानते हैं। 40 से 42 के आसपास इनकी सब्सिडरीज है पूरे दुनिया में। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल्स में काम करेगी। आउट ऑफ आवर 100% पोर्टफोलियो 93% हमारा जो पोर्टफोलियो है वो वैक्सीन है। वी आर द फर्स्ट कंपनी, हम लोग पहली कंपनी है दुनिया की जो एनिमल हेल्थ से ह्यूमन हेल्थ में आई। कॉक्सिडियोसिस में हम लोगों का ग्लोबल मार्केट शेयर 50% के ऊपर है वैक्सीनेशन में। पूरी तरह से एक साल्मोनेला कंट्रोल प्रोग्राम, जैसे हम लोग कॉक्सिडियोसिस कंट्रोल प्रोग्राम देते हैं हमारे वैक्सीन के साथ में, वैसे साल्मोनेला का भी कंट्रोल प्रोग्राम हम लोग देते हैं। और ये दुनिया की एकमेव ऐसी मशीन है जिससे अंडे के अंदर का एम्ब्रियो कभी भी डैमेज नहीं होता। पोल्ट्री टेक्नोलॉजी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग हैं पूना में, जहां हम लोग हिप्रा इंडिया के ऑफिस में हैं और आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर श्याम वाने से, जो कि हिप्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस मैनेजर हैं और कुछ सालों से ये हिप्रा इंडिया को हेड कर रहे हैं। हिप्रा स्पेन की एक कंपनी है जो वैक्सीनेशन में काम करती है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कुछ अपने बारे में बताइए, आपका हिप्रा में क्या रोल है और हिप्रा इंडिया क्या चीज़ है? हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर श्याम वने, आई एम अ बिजनेस मैनेजर ऑफ हिप्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड and I'm working with Hipra since 2019, and I got an opportunity to launch this company in India in 2019, and with the help of the team, with the help of all the customers in last 6 to 7 years, we have achieved more than 40 to 50% growth every year, and this year we are almost touching 50 crore. So this is a great growth which has come only because of the support of all the customers as well as my teammates. As far as कंपनी इज कंसर्न, अगर मैं हिप्रा की बात करूँ तो हिप्रा ये एक स्पेनिश मल्टीनेशनल कंपनी है और हिप्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है ये उसकी सब्सिडरी है इंडिया में। हिप्रा को लोग पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट R&D कंपनी के तरीके से जानते हैं और 2007 के बाद, हालांकि इस कंपनी को 50 साल के ऊपर हो चुके हैं, हम लोग करीबन मोर देन 100 कंट्रीज में आज काम कर रहे हैं। 40 से 42 के आसपास इनकी सब्सिडरीज है पूरे दुनिया में और इनको लोग ज़्यादा जानते हैं फ्रॉम द R&D पर्सपेक्टिव। 50 साल के ऊपर की कंपनी है और 2007 के बाद में इन्होंने एक अपना मोटो बनाया कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल्स में काम करेगी, प्रिवेंशन में काम करेगी। प्रिवेंशन के लिए। और 2017 से लेकर आज तक इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल में हुई है और आज हम लोग आउट ऑफ आवर 100% पोर्टफोलियो 93% हमारा जो पोर्टफोलियो है वो वैक्सीन है और 7% अदर प्रोडक्ट्स है, जो कि आने वाले 4-5 सालों में 100% वैक्सीन कंपनी हो जाएगी। सो इट इज़ प्योरली अ वैक्सीन कंपनी। वी आर द फर्स्ट कंपनी, हम लोग पहली कंपनी है दुनिया की जो एनिमल हेल्थ से ह्यूमन हेल्थ में आई, जिन्होंने अभी ह्यूमन के लिए कोविड वैक्सीन भी बनाया और आगे कई सारे वैक्सीन भी हम लोग बनाने वाले हैं। सो मोस्टली ह्यूमन से एनिमल हेल्थ में लोग आते हैं। वी आर द ओनली कंपनी जो लोग एनिमल हेल्थ से ह्यूमन हेल्थ में आ रहे हैं। तो ये है एक कंपनी की विशेषता है। दूसरा, हिप्रा जो है, हिप्रा के 4 फ्लैगशिप कॉन्सेप्ट है। एक तो है कॉक्सिडियोसिस। कॉक्सिडियोसिस में हम लोगों का ग्लोबल मार्केट शेयर 50% के ऊपर है वैक्सीनेशन में। दूसरा, हम लोग साल्मोनेला में एक्सपर्ट्स हैं। आज साल्मोनेला की दिक्कतें पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड, और हम लोग ऑलमोस्ट साल्मोनेला की सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, पूरी तरह से एक साल्मोनेला कंट्रोल प्रोग्राम, जैसे हम लोग कॉक्सिडियोसिस कंट्रोल प्रोग्राम देते हैं हमारे वैक्सीन के साथ में, वैसे साल्मोनेला का भी कंट्रोल प्रोग्राम हम लोग देते हैं। फिर तीसरी चीज़ है न्यूमो वायरस, जिसको हम लोग मेटा न्यूमो वायरस भी बोलते हैं। उसमें भी हमारा ग्लोबल लीडरशिप है, मोर देन 50% मार्केट शेयर। और चौथा है हैचरी वैक्सीनेशन में गंबोरों का प्रिवेंशन। ये हम पूरी दुनिया में लास्ट कुछ सालों में हम लोग पॉपुलर हो गए बिकॉज ऑफ दी better innovative vaccine technology, as well as we have also collaborated with, हमने पार्टनरशिप की है रॉयल पास रिफॉर्म के साथ, जो कि एक डच नीदरलैंड की बहुत बड़ी हैचर और सेटर बनाने वाली कंपनी है। इनके साथ हमने पार्टनरशिप की है ओनली टू मेक इनोवो मशीन। उस इनोवो मशीन का जो
नाम है उसका, नाम है स्मार्टवैक। और ये दुनिया की एकमेव ऐसी मशीन है जिससे अंडे के अंदर का एम्ब्रियो कभी भी डैमेज नहीं होता। उसकी एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सॉफ्ट टच टेक्नोलॉजी। तो उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। हमारे पास अभी फिलहाल में गंबो हैच के अलावा कॉक्सी का भी एक इवानोवो करके वैक्सीन है जो इनोवो के थ्रू दिया जा सकता है। तो दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। और ये का वैक्सीन भी इनोवो दिया जा सकता है? यस, वी आर द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जिसके पास इनोवो कॉक्सी का वैक्सीन है। ग्रेट। और ये दोनों वैक्सीन आप किसी भी एनडी वेक्टर वैक्सीन के साथ दे सकते हैं। बहुत। तो इट इज कॉम्पेटिबल, बोथ द वैक्सीन आर कॉम्पेटिबल, गंबो हैच भी और इवानोवो। तो ये एक इसकी खासियत है। दूसरा, हम लोग बहुत कस्टमर सेंट्रिक है। हम डिसिप्लिन कंपनी तो है, हम लोग मल्टीनेशनल तो है, हम लोग एक बहुत कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है। हमारी कुछ सर्विसेज है जो हम लोग हैचरी में प्रोवाइड करते हैं, जैसे GHHP। हमारी जो टेक्निकल टीम इंडिया में है, जो डॉक्टर प्रदीप है या उनके साथ डॉक्टर दीपक है, डॉक्टर रवि है, बाद में जो सेल्स टीम है डॉक्टर गजानन की लीडरशिप में जो काम कर रहे हैं, बाकी जो एरिया मैनेजर्स हैं, ये सब लोग अप टू सर्टन एक्सटेंट टेक्निकली भी उतने ही पोटेंट है ताकि वो जाके कस्टमर को सर्विसेज दे सके। स्पेशली टेक्निकल सर्विसेज का जो जॉब है वो हमारे फील्ड में बहुत मायना रखता है, बिकॉज उसके सर्विसेज के ऊपर कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड होती है। और हम लोग पहले से कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रख के ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हमारी तरफ से फ़ायदा मिले, उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, और जब भी वो हमारे वैक्सीन यूज़ करे या हमारी सर्विसेज यूज़ करे, दे विल गेट बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज व्हाट वी आर नोन फॉर इन इंडिया। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आजकल जो बर्ड है उस पर स्ट्रेस बहुत है, और जो सुनने में आ रहा है, जो कंसल्टेंट्स बताते हैं कि बर्ड को मल्टीपल वैक्सीन दी जा रही हैं। एक वैक्सीन 2-2 बार 3-3 बार दी जा रही है कुछ एरिया में, या कुछ हमारे जो एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ, बहुत सारे लोगों का ये भी है कि उससे बर्ड पे स्ट्रेस और ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ओवर वैक्सीन्स क्यों दी जा रही हैं, ओवर डोज क्यों दी जा रही है वैक्सीन? एक्चुअली इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ज़रा दूसरी दिशा में लेके जाऊंगा। अगर आप पोल्ट्री की ग्रोथ देखें इंडिया में, मैं सिर्फ इंडस्ट्री या फार्मर की ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंसेस ग्रोथ की। आज से 20 साल 30 साल पहले के जो परफॉर्मेंसेस थे ब्रॉयलर, ब्रीडर और लेयर में, वो आज के मुकाबले बहुत पीछे थे। आज बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं। और जब आप परफॉर्मेंसेस बढ़ाने की बात करते हो तो डेफिनेटली बर्ड के ऊपर परफॉर्मेंस स्ट्रेस आता है। तो सबसे पहला स्ट्रेस तो परफॉर्मेंस स्ट्रेस आता है कि उसको उसके जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से उतने अंडे देने हैं, उतना बॉडी वेट गेन करना है, उतना FCR उसको सही तरीके से मेंटेन करना है, उल्टा FCR कम से कम FCR में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस देना है। तो आज बर्ड के ऊपर वैक्सीनेशन से ज़्यादा स्ट्रेस है परफॉर्मेंस का। और अगर आज मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन, नॉट बिकॉज कि हम लोग वैक्सीन ज़्यादा दे रहे हैं, आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोर प्रिवेंशन। तो जितना हम लोग ज़्यादा प्रिवेंशन करेंगे डिसीजेस को, जब परफॉर्मेंस स्ट्रेस आता है ऑटोमेटिकली डिसीजेस चैलेंजेस भी बढ़ते हैं। तो आपको अगर डिसीज चैलेंजेस बढ़ते हैं तो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम थी, आज वैक्सीन की ऑलमोस्ट हर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इंडिया में, कुछ वैक्सीन छोड़ के। तो आज हम लोग जो वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं शुक्रिया करूंगा सभी वेटरनरियंस का, सभी कंसल्टेंट्स का, सभी हाई एंड पोल्ट्री फार्मिंग कम्युनिटी का, कि वो लोग प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ज़्यादा वैक्सीन देने की वजह से बर्ड को प्रिवेंशन का एंटीबॉडी टाइटर ज़्यादा आ रहा है, उस वजह से प्रिवेंशन ज़्यादा हो रहा है। उसमें कुछ वैक्सीन में लोग मल्टीपल इंसर्ट वाला एक सिंगल वैक्सीन भी लगाते हैं। कुछ वैक्सीन अच्छे हैं, बट कुछ वैक्सीन में हो क्या जाता है कि मल्टीपल इंसर्ट या स्ट्रेस कम करने के लिए लोग मल्टीपल इंसर्ट में चले जाते हैं। तो समटाइम्स वी नीड टू ऑल्सो गो फॉर इंडिविजुअल इंसर्ट, जैसे ND की वैक्सीन हो गई, या IBD की वैक्सीन हो गई, या बेसिकली जैसे न्यूमो वायरस की वैक्सीन हो गई। ये सब जो मेजर डिसीजेस है जिनसे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे इम्पैक्ट आता है, इनमें कंबाइन वैक्सीन या मल्टीपल इंसर्ट की तरफ ना जाते हुए इंडिविजुअल वैक्सीनेशन के ऊपर अगर फोकस किया जाए, आज भी मैं बोलूँगा वैक्सीन बढ़ने दो, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, बट प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ रादर देन क्योर। तो मैं आपको एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। न्यूमो वायरस ये आज ऑल ओवर इंडिया में ब्रीडर, लेयर, अप टू सर्टेन एक्सटेंट ब्रॉयलर को भी बहुत परेशान कर रहा है। न्यूमो वायरस को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी इंडिया में चाहिए, वो अभी पिछले 6-7 महीनों में ज़्यादा करके इम्प्लीमेंट होने लगी है।
उसमें हिप्रा हैज़ प्लेड अ मेजर रोल। जैसे हमने कॉक्सिडियोसिस में, गंबोरो में, साल्मोनेला में, वैसे उसी तरह से हमने न्यूमो वायरस के प्रिवेंशन के लिए मेजर रोल। तो हमने एक वैक्सीन लॉन्च किया जिसका जो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जो देने के बाद में लोगों के यहाँ सिर्फ न्यूमो वायरस की समस्याएं कम नहीं हुई है, माइकोप्लाज्मा की भी समस्या कम हो गई। उससे रिलेटेड जितने रेस्पिरेटरी डिसीजेस है उनकी समस्या कम हो गई। सो वैक्सीन का मतलब ही ये होता है कि प्रिवेंशन किया जाए, और एक डिसीजेस से जुड़े हुए बहुत सारे डिसीजेस होते हैं। तो अगर वैक्सीनेशन सही तरीके से किया जाए, हालांकि नंबर ऑफ डोज बढ़ गए, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बट ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और एज फार एज हिप्रा इज कंसर्न, हिप्रा being a customer centric company, we are always available to give services like global hatchery health program, technical services, और जितना हो सके हम लोग कस्टमर्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से यही हमेशा प्रयत्न रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।